जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल परिवर्तन हब में। जैसे मैंने आपसे वादा किया था कि मैं एसएससी सीजीएल और एमटीएस के लिए आपका एक और प्रैक्टिस लेके आऊंगा जो कि 9 तारीख से पहले ही होगा, और वो मैं आपके लिए ला चुका हूं। देख सकते हैं आप, बहुत सारे अच्छे क्वेश्चन जो बिल्कुल नए क्वेश्चन है वो यहाँ पे आपके लिए लाया गया हूँ। खूब सारे नए नए प्रश्न है। फरवरी 2023 का करंट अफेयर है, आपका वादन से प्रश्न है, प्रश्न है, नाबार्ड के अध्यक्ष है, टाइम मैगजीन से प्रश्न है, बदकुम्मा उत्सव से प्रश्न है, आपके गन्ने से प्रश्न है। मतलब खूब सारे प्रश्न आपके सामने आज आपको नए नए प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। देखते हैं आज का पहला प्रश्न जो हमारा है, ज्योतिपुंज पुस्तक के लेखक कौन है? क्या अरुंधति राय है, नरेंद्र मोदी है, शशि थरूर है, एडविन लॉर्ड है? ये फ्रेंड्स, आपकी जो पुस्तक है ज्योतिपुंज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रखती है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि ये हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है इंडिया के श्री नरेंद्र मोदी जी, उनकी ये पुस्तक है ज्योतिपुंज। और ये एसएससी जीडी में आपकी बात करूं तो ये पूछी गई थी, और इससे पहले ये सीजीएल में भी पूछी जा चुकी है, सीजीएल में भी पूछी जा चुकी है। तो इसीलिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आपकी हो जाती है। ध्यान रखिएगा, ज्योतिपुंज जो है किसकी है? आपकी नरेंद्र मोदी की। नरेंद्र मोदी की एक और फ्रेंड्स पुस्तक है जो आप लोगों ने बहुत सुनी होगी, एग्जाम वॉरियर। कौन सी है फ्रेंड्स? आपकी एग्जाम वॉरियर। तो एग्जाम वॉरियर को भी ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये भी बहुत ज्यादा एग्जाम में हाईलाइटेड रहती है आपकी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा, नोबडी लाइक अ जोकर नामक पुस्तक किसकी है? देखिए फिर से एक प्रश्न आपका पुस्तक से है। आपका पूरा मिसलेनियस ये है, मैंने आपसे जैसे कहा था कि आपको एक स्टैटिक जीके जीएस का एक मैं पूरा पोर्शन जो कराने वाला था उस पर बेस्ड आपका पूरा ये बिल्कुल आज का वीडियो रहने वाला है। तो कहीं मत जाइएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर ठोकिएगा। तो चलिए देखते हैं, नोबडी लाइक अस जोकर नामक पुस्तक किसने लिखी? क्या इमरान हाशमी ने लिखी है, टस हुक्स्टर ने लिखी है, टॉम क्रूज ने लिखी है? इनमें से कोई नहीं। तो अगर आप बात करेंगे इमरान हाशमी की, तो उन्होंने लिखी है द किस ऑफ माई लाइफ, द किस ऑफ माई लाइफ। और फ्रेंड ध्यान रखिएगा, मैं ऐसे ही नहीं बता रहा हूँ, ये पुस्तक आपकी एसएससी एमटीएस में लास्ट ईयर पूछी गई थी, इसीलिए ये इंपॉर्टेंट थी। लेकिन यहाँ पे बात करें नोबडी लाइक अस जोकर जो पुस्तक है वो आपकी टस हुक्स्टर जो आपके ऑप्शन नंबर बी में है, इनके द्वारा लिखी गई है। इसे ध्यान रखिएगा, टक हुक्स्टर्स, ठीक है। तो नोबडी लाइक अ जोकर, तो जोकर क्या करता है? हुक मतलब उठ उठ के स्टेप करता है ना, स्टेप करता है। तो आप इसको रिलेट कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। जी हाँ, बहुत अच्छे प्रश्न है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका जीके से संबंधित इतिहास एंड हिस्ट्री का प्रश्न है। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? अगर जो लोग तैयारी करते हैं उन्हें पता होगा कि गांधी जी इरविन समझौता कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन हमसे पूछा गया ये कब होता है? 5 मार्च 1931, 5 अप्रैल 1932, 25 अगस्त 1940 से 5 जून 1930। तो बात करें अगर फ्रेंड्स 1930 में आपका जो सविनय अवज्ञा आंदोलन होता है, उसके बाद गांधी जी अपनी मांगे शर्त को पूरा करने के लिए इरविन से समझौता करते हैं। फिर उसके बाद का वायसराय होता है, और ये समझौता जो फ्रेंड्स आपका होता है ये 5 मार्च 1931 को देखने को मिलता है। इसीलिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, या पहला जो आप बोलना चाहें वो बन जाएगा, गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931। अगला प्रश्न हमारे सामने है, हिमाचल प्रदेश के नए राज्यपाल कौन है? फ्रेंड्स जैसे मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि आपके 13 राज्यपाल बदले गए थे, उनमें से नया राज्यपाल जो हमको वहां का बनाया गया था, तो उनसे प्रश्न आपका बनना ही बनना है। इसलिए मैंने आपको लगभग जितने भी आपके राज्यपाल हो सकते हैं सबको मैंने उठाने की कोशिश की है। यहाँ पे मैंने पूछा है आपसे, हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल कौन है? फागू चौहान है, ला गणेशन है, शिव प्रसाद शुक्ला है, या कैवल्य त्रिविक्रम पटनायक है? तो पहले हम शुरू करते हैं अगर फागू चौहान से, तो उन्हें भी नया राज्यपाल बनाया गया। तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा, फागू चौहान इस समय आपके मेघालय के जो है राज्यपाल हैं। वही अगर हम लोग आगे बात करें ला गणेशन की, तो ला गणेशन आपके मणिपुर के आपके राज्यपाल हो जाते हैं। वही कैवल्य त्रिविक्रम पटनायक की बात करें फ्रेंड्स, तो ये आपके अरुणाचल प्रदेश के नए राज्यपाल बन जाते हैं। अब बचे आपके शिव प्रसाद शुक्ला जी, जी हाँ, यही आपके हिमाचल प्रदेश के नए बिल्कुल राज्यपाल हैं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी फ्रेंड्स आपका बन जाएगा। फागू चौहान मेघालय, ला गणेशन मणिपुर, शिव प्रसाद शुक्ला हिमाचल प्रदेश, और कैवल्य त्रिविक्रम पटनायक अरुणाचल प्रदेश। देख रहे होंगे कितने शानदार प्रश्न आपके सामने आ गए हैं। फिर से क्वेश्चन, आप बिहार के नए राज्यपाल कौन से हैं? क्या राजेंद्र विश्वनाथ अरलेकर है, एस अब्दुल नजीर हैं, विश्वभूषण हरचंद हैं, या रमेश बैस हैं? इनकी अगर फ्रेंड्स हम लोग बात करें तो बिहार के जो राज्यपाल हैं वो राजेंद्र विश्वनाथ अरलेकर हैं। एग्जाम में आप इतना बड़ा नाम लिख के नहीं देंगे, वो सीधे लिखेंगे आरवी, माफ कीजिएगा, एग्जाम में सीधे वो लिखेंगे आपके सामने RV अरलेकर। तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा, बहुत बड़ा नाम वहां पे आपको लिख के नहीं देंगे। तो राजेंद्र विश्वनाथ अरलेकर जो है बिहार के बिल्कुल नए राज्यपाल आपके बने हैं। अगर हम लोग आगे बात करें एस अब्दुल नजीर की, तो ये फ्रेंड्स
एस अब्दुल नजीर की। तो ये फ्रेंड्स आपके आंध्र प्रदेश के नए राज्यपाल बिल्कुल बने हैं। ये भी 13 राज्यपालों में नए राज्यपाल हैं। फिर बात करें हम लोग विश्व भूषण हरचंद की, तो इन्होंने छत्तीसगढ़ के नए राज्यपाल के रूप में शपथ ली है। वही रमेश बैस की बात करेंगे तो महाराष्ट्र, इन्होंने महाराष्ट्र की पद की शपथ ली है। ये भी आपके इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ये चीज ध्यान रखें, क्योंकि महाराष्ट्र में हाल ही में सरकार भी बदली है और नए राज्यपाल भी आपके बने हैं। लेकिन इस क्वेश्चन के जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आपका आरवी अर्लेकर बिहार के नए राज्यपाल हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न हमारी स्क्रीन पे है, काला घोड़ा त्योहार कहाँ मनाया जाता है? तो त्योहारों से भी आपका मैं प्रश्न लेके आया हूं और ये आपका इंपॉर्टेंट है कि काला घोड़ा त्योहार आपका कहाँ मनाया जाता है? कि छत्तीसगढ़ में मनाया जाता है, बिहार में मनाया जाता है, महाराष्ट्र में मनाया जाता है, गोवा में मनाया जाता है। फ्रेंड्स अगर बात करें काला घोड़ा उत्सव जो होता है ब्लैक हॉर्स फेस्टिवल, ये आपका महाराष्ट्र यानी एमएच में मनाया जाता है। तो इस क्वेश्चन के लिए राइट रहेगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, अगला है तरमांगल नृत्य निम्न में से किस राज्य से संबंधित है? क्या राजस्थान, गुजरात, गोवा या नागालैंड? अगर बात करें फ्रेंड तरमांगल नृत्य से, तो ये आपका गोवा से संबंधित हो जाएगा। स्टैटिक का बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बिल्कुल आपको नया लग रहा होगा तरमांगल नृत्य, ठीक है। तरमांगल डांस अगर आप गूगल पर सर्च करेंगे तो आपको देखने को मिलेगा। तो आपको कहां देखने मिलता है? गोवा। गोवा के बारे में ध्यान रखिएगा कि क्षेत्रफल की दृष्टि से ये सबसे छोटा राज्य है, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य, ठीक है। ये प्रश्न आपका बन जाता है। जनसंख्या की दृष्टि से सिक्किम और क्षेत्रफल की दृष्टि से आपका गोवा। अगला प्रश्न है, भारत की पहली पानी के अंदर चलने वाली मेट्रो कहां पर संचालित की जाएगी? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है फ्रेंड्स आपकी। भारत की पहली पानी के अंदर चलने वाली मेट्रो यानी अंडर वाटर मेट्रो, इसको हम लोग क्या कहेंगे? अंडर वाटर मेट्रो। तो ये आपकी फ्रेंड्स कहां चलेगी? क्या मुंबई में चलेगी, केरल में चलेगी, असम में चलेगी या तमिलनाडु में, सॉरी कोलकाता में चलेगी? तो इसका जो राइट आंसर फ्रेंड्स हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कोलकाता। ये चीज आप ध्यान रखिएगा। और कोलकाता में ही सबसे पहले आपकी मेट्रो चली भी थी। सबसे पहली मेट्रो जो थी वो आपकी कोलकाता में ही चली भी थी, ध्यान रखिएगा। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, हाल ही में किस राज्य सरकार ने गन्ने की फसल के लिए एक पंचामृत योजना जो है लॉन्च की है? राजस्थान, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश या उत्तर प्रदेश? अगर बात करेंगे फ्रेंड्स गन्ने की पंचामृत योजना है वो आपके उत्तर प्रदेश ने लॉन्च की है। उत्तर प्रदेश की अगर बात करेंगे मुख्यमंत्री इस समय कौन है? योगी आदित्यनाथ। चूंकि ज्यादा हाईलाइट रहते हैं तो इनको आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो पंचामृत योजना कहाँ की हो जाएगी? आपकी उत्तर प्रदेश की। अगर हम बात करें मध्य प्रदेश की, एक अगर भावी योजना बात करेंगे तो लाडली लक्ष्मी, बहुत ही इंपॉर्टेंट इनकी योजना है लाडली लक्ष्मी योजना, ठीक। तमिलनाडु की इतनी कोई इंपॉर्टेंट योजना है नहीं, लेकिन हाँ राजस्थान की बात करोगे तो राजस्थान की आपकी योजना जिसको मैंने लास्ट वीडियो में बताया था चिरंजीवी योजना, ये बिल्कुल वैसी ही योजना है जैसे कि आपकी आयुष्मान भारत, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पंचामृत योजना आपकी उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट है, किस राज्य में बथुकम्मा उत्सव बनाया गया है? तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, झारखंड या मिजोरम? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वो आपका हो जाएगा तेलंगाना। बथुकम्मा फेस्टिवल जो आपको कहाँ मनाया गया है? तेलंगाना में मनाया गया है। तेलंगाना की बात करें तो ये आपका लेटेस्ट बनने वाला आपका नया राज्य था जिसकी स्थापना जून 2014 को होती है, ठीक है। इसकी राजधानी की बात करेंगे तो इसकी राजधानी आपकी फ्रेंड्स हैदराबाद हो जाती है। और अगर हम इस पर चर्चा करें तो बथुकम्मा फेस्टिवल जो है, ये चीज ध्यान रखिएगा, मैं इसको थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। उसे हम लोग फ्लावर फेस्टिवल भी बोलते हैं। कौन सा फेस्टिवल बोलते हैं फ्रेंड्स? फ्लावर फेस्टिवल, क्योंकि इसमें विभिन्न प्रकार के फूलों का प्रयोग करके आपका ये त्योहार मनाया जाता है। तो ये त्योहार आपका मनाया कहाँ जाता है? तेलंगाना में। तेलंगाना की स्थापना 2 जून 2014। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वो ऑप्शन नंबर ए आपका बन जाएगा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगर आपको प्रश्न अच्छे लग रहे हो तो हमारे वीडियो को दबा के शेयर करते रहिएगा। नेक्स्ट प्रश्न आ चुका हमारा, टाइम मैगजीन में पर्सन ऑफ द ईयर किसे चुना गया था? क्या व्लादिमीर पुतिन को चुना गया है, व्लादिमीर जेलेंस्की को चुना गया, नरेंद्र मोदी को चुना गया या ऋषि सुनक को चुना गया? देखिए आप लोगों को पता होगा कि लगभग 24 फरवरी 2022 से लेकर टिल तक, यानी अभी तक आपका यूक्रेन वर्सेस रसिया का जो विवाद है वो आपका फ्रेंड देखने को आपको मिल रहा है। इसी में यूक्रेन को जो आपके राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर जेलेंस्की और आपके रशिया के जो राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन, ये लोग आपस में भिड़े हुए हैं। इसी में आपके जो एक पुस्तिका निकलती है टाइम पर्सन ऑफ द ईयर, इसमें आपके व्लादिमीर जेलेंस्की साहब को पर्सन ऑफ द ईयर घोषित किया गया है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आपका फ्रेंड्स बन जाएगा, ठीक है। ऋषि सुनक की बात करेंगे तो ये भारतीय मूल के ब्रिटेन के हाल ही में प्रधानमंत्री चुने गए हैं। तो आप लोगों ने देखा होगा ये चीज, ठीक। नरेंद्र मोदी को तो आप लोग जानते ही होंगे, भारत के प्रधानमंत्री समय, भारत के राष्ट्रपति आपकी श्रीमती
द्रौपदी मुर्मू जी। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, हाल ही में नाबार्ड के नए प्रमुख किसे चुना गया? मैंने आपको बताया था नियुक्ति से प्रश्न आता ही आता है। तो नाबार्ड के से पहले जो फ्रेंड्स आपके प्रमुख थे वो चिंतालू जी महोदय थे, बहुत चिंता करते थे नाबार्ड बैंक की। तो हमसे पूछा ये गया है कि नाबार्ड के इस समय प्रमुख कौन है? क्या केवी साजी हैं, पीटी उषा है, विनय मोहन कात्रा है या सोनाक्षी सिन्हा है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वो आपके केवी साजी हो जाएगा। इन्होंने आपके चिंतालू जी की जगह पे नाबार्ड के नए प्रमुख का अध्यक्ष पद संभाला है। पीटी उषा की बात करेंगे तो ये भारतीय ओलंपिक संघ की महिला अध्यक्ष बनी है। भारतीय ओलंपिक संघ की महिला अध्यक्ष आपकी ये बनी है, ये चीज ध्यान रखिएगा। और ये राज्यसभा सांसद भी थी। विनय मोहन कात्रा की बात करेंगे तो ये इस समय के फ्रेंड्स आपके विदेश सचिव बन जाते हैं। कौन? आपके विनय मोहन कात्रा। सोनाक्षी सिन्हा की बात करेंगे, सोनाक्षी सिन्हा को पेटा इंडिया 2022 का अवार्ड आपको दिया गया है, तो इनके बारे में भी आप ध्यान रखिएगा। लेकिन इस क्वेश्चन के जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वो हमारा ऑप्शन नंबर 1 केवी साजी बन जाएंगे। नाबार्ड की ध्यान रखिएगा, नाबार्ड आपकी जो आई थी वो शिव रमन समिति के सिफारिशों से आई थी। और कब आई थी? तो फ्रेंड्स आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, 12 अप्रैल 1982। ठीक, तो शिव रमन समिति की सिफारिश से आई थी। कब आई थी? 12 अप्रैल 1982। इसके प्रमुख कौन है? आपके केवी साजी। नेक्स्ट प्रश्न है, हरिप्रसाद चौरसिया का संबंध किससे है? वाद्य यंत्र तथा आपके वादक, इनसे प्रश्न आपको खूब देखने को मिलते होंगे। मैं भी आपके लिए प्रश्न लेके आया हूँ, हरिप्रसाद चौरसिया का संबंध किससे है? शहनाई से है, तबला से है, बांसुरी से है या रुद्र वीणा से है? तो भैया अगर बात करें हरिप्रसाद चौरसिया को तो भैया ये आपकी बांसुरी बजाते थे। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। जैसे शहनाई से आप लोगों ने सबने सुना होगा आपके बिस्मिल्ला खां जी जो है, बिस्मिल्ला खां जी जो है वो आपके शहनाई से संबंधित हैं। तबला से आप लोगों ने सुना होगा जाकिर हुसैन जी आपके तबला से संबंधित है। वैसे हरिप्रसाद चौरसिया आपके बांसुरी से संबंधित है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, घाटम एक प्रकार का है। घाटम भैया क्या है? एप्लीकेशन है, सॉफ्टवेयर है, वाद्य यंत्र है या इंटरनेट प्रोवाइडर है? तो घाटम की बात करें तो घाटम आपका अगर याद हो एसएससी जीडी का जो पहले ही शिफ्ट हुआ था, पहले शिफ्ट में घाटम नामक का प्रकार पूछा था। घाटम आपका क्या था? तो घाटम भैया आपका एक वाद्य यंत्र है। तो इस क्वेश्चन के लिए राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ये चीज आप ध्यान रखिएगा। घाटम एक मटके का आकार होता है, जैसे गांव में आपने देखा होगा मटके पे जो थपली मारी जाती है, इसी को हम लोग घाटम कहते हैं। ठीक, इसके जो बजारने वाले हैं उनका नाम है विनायक राम। ये चीज भी आप ध्यान रखिएगा। तो विनायक राम जी जो है इसके प्रमुख वादक हो जाते हैं। नेक्स्ट है हमारा बिल्कुल करंट का एक नया क्वेश्चन है कि फरवरी 2023 में बौद्धिक संपदा सूचकांक भारत में क्या स्थान रहा? जी अगर आप अभी तक पुराना वाला याद रखे हैं तो ध्यान रखिएगा, फरवरी में बिल्कुल नया आ चुका है। उसमें भारत की रैंक क्या है? क्या 40 है, 85 है, कुछ 36 या 42 है? तो फ्रेंड बात करें पहले जो 2022 की आई थी उसमें फ्रेंड आपकी 40 थी, लेकिन इस साल जो 2023 में आई है उसके आपके भारत की रैंक 42 है। तो ये लोग अपडेट करना चाहें तो अपने आप को अपडेट कर सकते हैं। बौद्धिक संपदा सूचकांक में भारत की इस समय जो उसकी रैंक है वो 42 हो गई। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डॉग यानी डी। बढ़ते अपने नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। 1857 की क्रांति कहां से शुरू हुई थी? जरा क्वेश्चन बहुत आराम से देखिएगा। पूछा गया 1857 की क्रांति शुरू कहां से हुई थी? क्या मेरठ से शुरू हुई थी, दिल्ली से शुरू हुई थी, झांसी से शुरू हुई थी या बैरकपुर में शुरू हुई थी? तो फिर आप लोगों ने सुना होगा मंगल पांडे जी का नाम सुना होगा, एमपी का नाम सुना होगा। उन्होंने वेस्ट बंगाल के बैरकपुर छावनी में अपने जो जनरल थे उनको गोली मार दी थी, जिसकी वजह से उनको बाद में अप्रैल में फांसी दे दी गई थी। लेकिन आप बात करेंगे 1857 की क्रांति की शुरू कहां से हुई थी? तो भैया ये आपके मेरठ से शुरू हुई थी। इसीलिए हम लोग 1857 क्रांति को सैनिक विद्रोह के नाम से भी जानते हैं। तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा। 1857 की क्रांति कहां शुरू हुई थी? मेरठ के बाद कहां पहुंची थी? दिल्ली के बाद कहां आई थी? आपकी झांसी। ठीक, तो आप कोई भी पूछे 1857 क्रांति शुरू कहां हुई थी तो आप बता दीजिएगा मेरठ से शुरू हुई थी। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, निम्नलिखित में से किस राज्य की विधानसभा सीटें सबसे कम है? त्रिपुरा, नागालैंड, मिजोरम या अरुणाचल प्रदेश? देखिए अगर आप एसएससी देने जा रहे हो तो एसएससी आपको पता होगा कि नॉर्थ ईस्ट जो आपके स्टेट है ये एसएससी को बहुत ही ज्यादा पसंद है। यहीं से राज्यपाल, यहीं के मुख्यमंत्री, यहीं का नृत्य, यहीं का भोजन, सब प्रश्न आपके यहीं से देखने को मिलते हैं। तो हम भी यहीं से प्रश्न आपके लिए लेके आए हैं कि निम्नलिखित में से किस राज्य की विधानसभा सीटें सबसे कम है? या त्रिपुरा है, नागालैंड है, मिजोरम है या अरुणाचल प्रदेश है? फिर बात करें त्रिपुरा की भी 60 सीटें हैं, नागालैंड की भी 60 सीटें हैं, आपकी मिजोरम की 40 सीटें हैं, अरुणाचल प्रदेश की आपकी 7 सीटें हैं। सबसे कम सीटें किसकी हो गई? आपके मिजोरम की। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कैट यानी आपका हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, द हीरो ऑफ द टाइगर हिल किसकी आत्मकथा है? आपको पता ही होगा कि आत्मकथा से बहुत ज्यादा प्रश्न आपके बनते ही हैं। जैसे गांधी जी की आत्मकथा हो गई, नरेंद्र मोदी की आत्मकथा हो गई, जवाहरलाल नेहरू की आत्मकथा हो गई। वैसे ही आपका द हीरो ऑफ द टाइगर
हिल किसकी आत्मकथा है? योगी आदित्यनाथ जी की है? जी नहीं। क्या योगेंद्र सिंह यादव जी की है? देखते हैं। स्वयं पटेल जी की है? ये भी नहीं है। कौशिक राजशेखर की है? इनकी भी नहीं है। तो आपके जो योगेंद्र सिंह यादव जी हैं, इन्हीं की आपकी आत्मकथा है आपकी द हीरो ऑफ अ टाइगर हिल। बिल्कुल नई पुस्तक है, हाल ही में लॉन्च हुई है, तो आप इसको ध्यान रख सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, नारी को नमन योजना, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके फ्रेंड्स। नारी को नमन योजना किस राज्य में शुरू की गई है? मध्य प्रदेश, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश या त्रिपुरा? तो ये फ्रेंड्स आपकी जो योजना है हिमाचल प्रदेश में शुरू की गई है, तो चीज ध्यान रखिएगा। तो नारी को नमन योजना आपके हिमाचल प्रदेश यानी 19 का ऑप्शन नंबर सी आपका बन जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, लाडली लक्ष्मी योजना किस राज्य से संबंधित है? सिक्किम, कर्नाटक, मध्य प्रदेश या तेलंगाना? अभी मैंने फ्रेंड्स आपको बताया था लाडली लक्ष्मी योजना मध्य प्रदेश से आपके संबंधित हो जाती है। अगर सिक्किम से बात करेंगे तो सिक्किम में आपकी फ्रेंड अम्मा बहन योजना, अम्मा एंड बहन योजना आपकी सिक्किम में लॉन्च की गई थी। कर्नाटक में बात करेंगे तो विनय सामरस योजना आपकी कर्नाटक में देखने को आपको मिली थी। लाडली लक्ष्मी योजना आपकी क्या बात करते हैं हम लोग, मध्य प्रदेश में आपको देखने को मिलती है। नेक्स्ट है आपकी, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद जीएसटी से संबंधित है? क्योंकि जीएसटी 2017 में आपसे आपका लागू है, इसलिए हमसे पूछा गया इनमें से कौन सा अनुच्छेद जीएसटी से संबंधित है? 280 तो भैया आपका वित्त आयोग से संबंधित है, वित्त आयोग। 148 आपका सीएजी यानी महानियंत्रक लेखा परीक्षक। 123 राष्ट्रपति का अध्यादेश जारी करने का अधिकार। अब बढ़ता है आर्टिकल 246A जो आपका जीएसटी से संबंधित हो जाता है। तो इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए आपका फ्रेंड्स बन जाएगा। तो कहीं मत जाएगा, बस वीडियो को दबा के शेयर करते रहिएगा। बढ़ते हम लोग अपने प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से किस बजट को अमृतकाल का पहला बजट कहा गया है? ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। जो लोग थोड़ा सा अगर ज्यादा दिमाग लगाएंगे तो हो सकता है गलत भी हो जाए। निम्न में किस बजट को अमृतकाल का पहला बजट कहा गया? 2014-15, 19-20, 22-23 या 23-24? फ्रेंड अगर आपको याद हो तो 2023 में जो आपका 2022 में जो आपका बजट पेश किया गया था उसमें बताया गया था कि अब से लेकर 2047 तक इस 25 काल के टाइम ऑफ पीरियड को हम लोग अमृत काल के रूप में मनाएंगे, है ना। तो अमृत काल के रूप में मनाएंगे, ये हमारी श्रीमती निर्मला सीतारमण ने अपने बजट में लास्ट ईयर यानी 2022 में कहा था। इसीलिए जो अमृत काल का पहला बजट है फ्रेंड्स वो आपका 22-23 नहीं, कौन होगा? 23 और 24, क्योंकि अमृत काल आपका घोषित किया गया 2022 में, तो 2023 जो है वो अमृत काल का पहला काल हो जाएगा। इसीलिए अमृत काल का पहला बजट जो है वो 23-24 में आपका लॉन्च किया गया है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगर ये क्वेश्चन आपको बिल्कुल नया लगता हो तो फ्रेंड्स प्लीज आप वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर सब्सक्राइब करते जरूर चलिएगा। बढ़ते अपने नेक्स्ट प्रश्न की तरफ कि बजट में चर्चा में रहा भारतीय बाजरा अनुसंधान कहाँ स्थित है? देखिए बाजरा अगर आपको याद हो तो मोटा अनाज जो इस साल है, मोटे अनाज का वर्ष आपको यूनियन ने सन 2023 को भारत के कहने पे घोषित किया है। तो इसमें मोटे अनाज का जो आपका भारतीय बाजरा जो सबसे ज्यादा होता है, जिसे हम लोग गरीबों का भोजन भी कहते हैं, उसका अनुसंधान कहाँ है? कलकत्ता में है, लखनऊ में है, शिमला में है, हैदराबाद में? तो भैया कलकत्ता में बात करें तो कलकत्ता में आपका जूट अनुसंधान है। अगर लखनऊ में बात करोगे तो लखनऊ में भैया गन्ना अनुसंधान है। अगर शिमला में बात करोगे तो शिमला में आलू बनता है, तो आलू संधान हो गया। जी हाँ, तो बच्चे खुश है हमारे हैदराबाद महोदय मियां हैदराबाद जो है वो बाजरा अनुसंधान से संबंधित है, इसीलिए क्वेश्चन नंबर 23 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, पराक्रम दिवस कब मनाया जाता है? दिवस पे भी आपका प्रश्न आता है, तो लास्ट टाइम में मैंने आपको दिवस से प्रश्न पूछा था हिंसा दिवस, आज मैंने पूछा है आपसे पराक्रम दिवस के 25 जनवरी है या 26 दिसंबर है, 23 जनवरी है या आपका 13 फरवरी है? तो भैया 26 दिसंबर, ये भी ध्यान रखिएगा, वीर बाल दिवस, वीर बाल दिवस आपका महत्वपूर्ण है। अगर बात करेंगे 25 जनवरी को तो ये आपका मनाया जाता है मतदाता दिवस यानी मतदाता जागरूकता दिवस। 23 जनवरी को फ्रेंड्स हम लोग मनाते हैं सुभाष चंद्र की जयंती पे आपका पराक्रम दिवस। वही बात करेंगे आप 13 फरवरी को, तो 13 फरवरी को हम लोग मनाते हैं राष्ट्रीय महिला दिवस, राष्ट्रीय महिला दिवस। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी आपका 23 जनवरी बन जाएगा। तो 24 का आंसर राइट है सी। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा और आज का अंतिम प्रश्न यही भी है, निम्नलिखित में से कौन सी एक राजधानी सुमेलित नहीं है? तो आपको राजधानी राज्य से प्रश्न देखने को मिलते हैं। कजाकिस्तान, नूर सुल्तान, तो ये नूर सुल्तान या अस्ताना, ध्यान रखिएगा इन्होंने फिर से अपनी राजधानी नूर सुल्तान कर ली है। अस्ताना का अर्थ ही होता है आपका बात करें तो राजधानी,
ओमान मस्कट भैया बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है, ये भी सही थे, कोई दिक्कत नहीं थी। ईरान की तेहरान बहुत सही है। अगर बात करें ईरान की ताशकंद, ना 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 ना, ये ना हो सकती भैया, ईरान की ताशकंद नहीं होती है। इराक की राजधानी फ्रेंड्स आपकी होती है बगदाद। क्या होती है? बगदाद। तो ताशकंद किसकी राजधानी है? तो ताशकंद समझौता आप लोगों ने सुना होगा। तो ताशकंद जो फ्रेंड्स राजधानी है वो उज्बेकिस्तान की आपकी बन जाती है। तो ये हमारे 25 क्वेश्चन थे, बिल्कुल नए नए प्रश्न थे। अगर आपको ये प्रश्न अच्छे लगे हों तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करते रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सभी लोग अपना ध्यान रखिएगा और आने वाली होली बहुत अच्छी से खेलिएगा। सब लोग होली जो है वो सिलेक्शन वाली होली हो, बस सबके साथ हम लोग यही उम्मीद रखते हैं। आप सभी लोगों का धन्यवाद।